पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि औरों के लिए जो जीता है और औरों के लिए जो मरता है, हर आंसू उसका रामायण, हर शब्द उसका गीता। तो आदरणीय सही मायने में कहने का अर्थ यह है कि जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो जीवन जीने की कलाएं बदल जाती हैं। कभी गंगा या नदी अपना पानी अपने आप नहीं पीती, पेड़ अपने फल अपने आप नहीं खाता, सूर्य अपनी रोशनी अपने पीछे नहीं डालता, परंतु इंसान अपने लिए सोचता है। और अगर जो इंसान सबके लिए सोचे तो शायद जीवन बदल जाएगा। और सही मायने में जीवन को बदल देना ही आध्यात्मिक स्वरूप होता है। आध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती, आध्यात्म हमेशा युवा रहता है, तरुण रहता है, जवा रहता है, इंसान बदलता रहता है। कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर जो अपने आप को बदलना चाहते हो तो आध्यात्मिक शरण को लेनी होगी ही। अगर जो आप जैसे विद्या क्षेत्र में है, बच्चा पढ़ता तो है परंतु याद नहीं कर पाता, तो बहुत सुंदर सा मंत्र उसके लिए बताते हैं। मंत्र है एम नमः। इस मंत्र को स्टडी करें, पढ़े, रीडिंग करने से पहले एम नमः के मंत्र को पढ़ें और एक चम्मच दही खाकर रीडिंग करें या विद्यालय जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो परमात्मा नेचर आपका साथ देता है। आज कहीं ना कहीं नेचर से खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए आज नेचर इंसान से खिलवाड़ कर रहा है। तो नेचर में जीना सीखिए, नेचर को जीना सीखिए, आध्यात्म को जीना सीखिए, तो प्रकृति आपका साथ देगी, नेचर आपका साथ देगा। और ये इंसान का जीवन है, दुखद तो थोड़ा सा होता ही है परंतु सुखद भी होता है। और दुख हो ना हो, सुख भी थोड़े लिमिटेड ही हो, आनंद थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख की एक सीमा होती है, आनंद की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं कि सुख दुख बाहर है, आनंद भीतर है, पाप पुण्य बाहर है, धर्म भीतर है, शुभ अशुभ बाहर है, शुद्ध भीतर है। तो हमको शुद्ध चाहिए, धर्म चाहिए और पाप पुण्य को हटा करके आनंद चाहिए और परमात्मा की कृपा चाहिए। और सही मायने में इंसान को करना खुद ही पड़ता है। उसके लिए मंदिर में, चर्च में, न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है या कहीं भी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत है तो इंसान को अपने कार्य को स्वयं करने की। कहा जाता है कि ना तो हम सफर और ना किसी हम नशी से निकलेगा, ये आपके पांव का कांटा है, ये बस तुम्ही से निकलेगा। तो अपने कांटे को स्वयं निकालना पड़ता है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर जो आप जाएंगे तो आप हमेशा बैसाखी पकड़कर चलना सीख रहे हैं, स्वयं अपने पांव पर चलना सीखें, तो जीवन रूपांतरित हो सकता है और सही दिशा और दशा में तिरोहित होने लगेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। देवी आप सबका कल्याण करें। नमस्कार।